21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। ऐसा विश्वास है कि सभी लोग योग करें और निरोगी रहें। आज हम योग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, योग के दो पहलू होते हैं, एक होता है शारीरिक पहलू और एक होता है मानसिक पहलू। शारीरिक पहलू में सूक्ष्म स्तर का ध्यान दिया जाता है और मानसिक पहलू में अगर मन का सूक्ष्म स्तर है तो उसे सूक्ष्म स्तर को हटा करके एक स्थूल स्तर बनाया जाता है। जब हम शारीरिक यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम करते हैं और छोटे से छोटे शरीर के भाग को हम एक अभ्यास के द्वारा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही स्थिति मन में आती है तो मन यदि छोटे छोटे भाग में है, मन में यदि छोटे छोटे भाव हैं, तो उन छोटे छोटे भाव को दूर करने की विधि को योग कहते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में योग की परिभाषा होता है जोड़ना। चूंकि शरीर के छोटे छोटे भागों को हम छोटे छोटे भागों को हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं और उन जब छोटा छोटा भाग स्ट्रांग हो जाता है तो पूरा शरीर बलिष्ठ हो जाता है। उसी तरह से मन के कई भाग आते हैं। जैसे कभी मन में विचार आता है कि हमको ये काम करना चाहिए, कभी मन के विचार आता है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मन के हर सेकंड भाव बदलते रहते हैं और यह स्थिति मनुष्य के प्रारब्ध के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनो। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी अधिक योगी होता है, ज्ञानवानियों से भी अधिक योगी का महत्व होता है, जो कर्म पे विश्वास करते हैं उनसे भी अधिक महत्व योगी का होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, क्योंकि योग में शरीर और मन दोनों का ध्यान दिया जाता है। अब योग की जो स्थिति है तो हम योग के द्वारा शरीर और मन दोनों को देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे धर्मों में जनक जी को सबसे बड़ा एक मनुष्य के रूप में अगर देखें, संत के रूप में देखें, तो जनक जी एक बहुत बड़े योगी हैं। और वो किस तरह से योगी हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि जोग भोग मह राखहूं गोई राम बिलो कत प्रगटत सोई। जनक जी अपने योग को सभी भोगों के बीच में, चूंकि जनक जी राजा थे और राज्य में विभिन्न प्रकार के भोग होते हैं जो दूसरों के दृष्टि से भोग लगते हैं, लेकिन जनक जी उन भोगों के बीच में अपने योग को इस तरह से सुरक्षित रखे थे कि जैसे भगवान राम को देखते हैं उनके अंदर का योग जागृत हो जाता है और वो पहचान जाते हैं। अब योग के कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। अगर यही योग का मतलब होता है विभिन्न भावों को जोड़ के एक निष्ठ हो जाना। हमारे जो मन में विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं उनको सभी भावों को दूर को एक निष्ठ हो जाना। लेकिन अगर वो भाव नकारात्मक दृष्टि में आया तो वो योग का जो प्रभाव है वो हमारे समाज और देश के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस तरह का जो भाव है वो योग के श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक योग का एक अपभ्रंश रूप होगा, क्योंकि योग में एक सकारात्मक चीजें देखी जाती हैं। योग में सभी भाव को जोड़ते हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। हम ज्ञान के द्वारा कई बार ये सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए, कई बार सोचते हैं ये काम करना चाहिए। भक्ति के द्वारा हम कई बार सोचते हैं कि इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कई बार सोचते हैं इस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हमारा मन विचलित होता रहता है। इस विचलन को दूर करने की जो विधि है वो योग है। अब जब ये विचलन दूर हो जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है। अगर वो मन सकारात्मक भाव में एकाग्र होगा तो देश का, समाज का उत्थान होगा। लेकिन अगर वही मन नकारात्मक भाव में एकाग्र होगा तो हमारे देश और समाज का नुकसान होगा। जैसे दुर्योधन शकुनी से अपना परामर्श लेता था और अर्जुन कृष्ण से परामर्श लेते थे। अब शकुनी भी काफी बुद्धिमान था
काफी चालाक था, काफी शातिर व्यक्ति था। कृष्ण भगवान भी काफी बुद्धिमान थे, चालाक थे। यदि उनको हम ईश्वर के रूप में ना देखकर यदि उनको हम मनुष्य के रूप में देखें तो वो एक उत्तम कोटि के मनुष्य थे। परंतु उनके जो विचार थे कृष्ण भगवान के, वो देश और समाज के हित के लिए था। और शकुनी भी काफी होशियार था, काफी चालबाज था, सब कुछ समझता था। वो भविष्य में क्या होगा उस चीजों को आकलन कर जाता था, परंतु उसकी गति नकारात्मक भाव में गई, जिसके कारण कौरवों का विनाश हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें कि दुर्योधन, कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, ये सब काफी धर्मनिष्ठ थे, एकनिष्ठ थे, परंतु इन्होंने अधर्म का पक्ष लिया। इसलिए हुआ क्या कि ये एकनिष्ठ होने के बाद भी ये कौरवों को बचा नहीं पाए, क्योंकि अगर मन का भाव नकारात्मक भाव में स्थिर होगा तो उससे देश और समाज का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कर्ण जैसा वीर देश का उतना फायदा नहीं पहुंचा पाया, अपने जाति धर्म का इतना फायदा नहीं पहुंचा पाया। कर्ण अर्जुन से ज्यादा महावीर था, ज्यादा वीर था, ज्यादा बुद्धिमान था, युधिष्ठिर से ज्यादा दानी था। अब देखिए कर्ण कितना बड़ा दानी था, उसके दान का प्रभाव क्या था, परंतु चूंकि उसके मन में एकनिष्ठ तो था, परंतु उसका जो भाव है वो इस तरह से अंधविश्वास में पड़ करके वो अधर्म की ओर चला गया। इसलिए योग में इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा भाव सकारात्मक रहे, नहीं तो देश और दुनिया का नुकसान भी होगा। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं, उसी तरह से शरीर में विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं। तो हम इसका सबसे पहले हम शुरुआती कहां से करते हैं? ज्ञान से। शरीर को हम जानते हैं कि पहले जब शरीर में योग करना होता है तो शरीर को वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम आसन वगैरह किया जाता है, जो कि योग गुरु लोग अक्सर बताते रहते हैं। परंतु यदि मन का देखें तो मन की जो शुरुआत होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान के द्वारा मन के हम विभिन्न भाव को पढ़ते हैं कि हमारा मन कहां कहां जा रहा है। फिर उस भक्ति और समर्पण के द्वारा उनको हम अपने आप में कंट्रोल करते हैं। और हमने एक दिन और वीडियो बनाया था, आनंद कैसे प्राप्त करें, वहां पे आप देख सकते हैं कि भक्ति के द्वारा, समर्पण के द्वारा हम अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के जो आवेग होते हैं, मन, बुद्धि, ज्ञान, हृदय, आत्मा, सबको कैसे कंट्रोल करते हैं। इनको सबको जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एक सकारात्मक योग कहलाता है। तो हम शरीर के योग में तो ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ हम मन के योग में भी ध्यान रखें। और ये सामान्य रूप से एक दिन की क्रिया नहीं है। जब हम इसको निरंतर करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास में करते रहेंगे, तो जाकर ये सिद्ध होगा। अर्थात मन का जो योग है ज्ञान से चालू होता है, अवलोकन से चालू होता है, और भक्ति और समर्पण पे अपने योग की पूर्णाहुति करता है। शरीर वार्म अप से चालू होता है, वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, और फिर हम विभिन्न प्रकार के योगासन प्राणायाम करते हैं। तो सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने आज योग दिवस में अपने मान के भाव आपके सामने व्यक्त किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।